एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है और इसे भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर श्याम जी, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, का एकादशी व्रत और पूजा में विशेष स्थान है। भक्त खाटू श्याम जी की पूजा करके अपने जीवन के कष्टों से पूजा में विशेष स्थान है। भक्त खाटू श्याम जी की पूजा करके अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। यहाँ हम विस्तार से खाटू श्याम जी की पूजा विधि, एकादशी से संबंधित कथाएं, महत्व और एकादशी व्रत के विभिन्न नियमों की चर्चा करेंगे। खाटू श्याम जी का परिचय। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। बर्बरीक पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और बलिदान को देखते हुए उनका सिर मांग लिया और वचन दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। खाटू श्याम जी की विशेष पूजा और व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे जीवन के कष्टों से मुक्ति पाते हैं। एकादशी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। खाटू श्याम जी के भक्त भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं क्योंकि इसे खाटू श्याम जी के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। ये माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु और खाटू श्याम जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी से जुड़ी खाटू श्याम जी की कथा। महाभारत युद्ध से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार बर्बरीक, जो श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध है, को अपनी महान बलिदान के कारण भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाएंगे। ये माना जाता है कि खाटू श्याम जी की पूजा और एकादशी व्रत करने से जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान होता है। एकादशी व्रत के नियम। 1. व्रत की तैयारी। एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और ध्यान रखें कि भोजन में प्याज, लहसुन और मांसाहार का उपयोग न हो। व्रत का संकल्प। प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु और खाटू श्याम जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा विधि। एकादशी के दिन खाटू श्याम जी की पूजा के लिए उनका भव्य श्रृंगार करें। फूल, तुलसी दल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। उपवास। इस दिन निर्जला उपवास रखना उत्तम माना जाता है। यदि निर्जला संभव न हो तो केवल फल और जल का सेवन कर सकते हैं। कथा श्रवण। एकादशी की पौराणिक कथा सुने और परिवार के साथ भगवान का ध्यान करें। सेक्स। रात्रि जागरण। एकादशी की रात जागरण करें और खाटू श्याम जी के भजन कीर्तन करें। पारण। द्वादशी के दिन पूजा करके व्रत का पारण करें। एकादशी से संबंधित अन्य कथाएं। एकादशी व्रत से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी से संबंधित है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे और सभी देवताओं ने उनसे जगने की प्रार्थना की। इस दिन को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन खाटू श्याम जी की विशेष पूजा का आयोजन होता है। खाटू श्याम जी के मंदिर में एकादशी की विशेष पूजा। खाटू श्याम जी का प्रमुख मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ हर एकादशी पर बड़ी धूमधाम से पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान खाटू श्याम जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एकादशी व्रत का आध्यात्मिक महत्व। एकादशी व्रत का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। खाटू श्याम जी के भक्त इस व्रत को पालन करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। एकादशी व्रत का पालन करने से भक्त के मन में सकारात्मकता का संचार होता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। निष्कर्ष। एकादशी व्रत और खाटू श्याम जी की पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये व्रत न केवल भगवान विष्णु बल्कि उनके अवतार खाटू श्याम जी की कृपा प्राप्त करने का साधन है। खाटू श्याम जी का इतिहास और महिमा भारतीय धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा है। खाटू श्याम जी, जिन्हें बर्बरीक के रूप में भी जाना जाता है, महाभारत के महान योद्धा थे और उनकी कथा पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। उनकी भक्ति और बलिदान को देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा की जाएगी। खाटू श्याम जी के विभिन्न रूप, उनकी कथा और भक्तों को प्राप्त होने वाले दिव्य आशीर्वाद पर आधारित कई प्रेरक कथाएं हैं। यहाँ खाटू श्याम जी की 5 प्रसिद्ध कथाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। कथा 1।
बर्बरीक का बलिदान और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद। महाभारत के युद्ध से जुड़ी यह कथा अत्यंत प्रेरक और मार्मिक है। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे अत्यंत शक्तिशाली और वीर थे और उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक थी। उनके पास 3 ऐसे अमोघ बाण थे जिनकी सहायता से वे किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई और कहा कि वे सिर्फ हारे हुए पक्ष का समर्थन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की भक्ति, त्याग और युद्ध में उनकी असीम शक्ति को देखकर उन्हें परीक्षा में डालने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांगा और बर्बरीक ने भगवान की इच्छा का पालन करते हुए अपने सिर का बलिदान दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कथा 2। खाटू श्याम जी की मूर्ति की उत्पत्ति। इस कथा के अनुसार बर्बरीक के सिर को श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पर स्थापित कर दिया था। युद्ध समाप्ति के पश्चात श्री कृष्ण ने उनके सिर को नदी में प्रवाहित कर दिया। यह कहा जाता है कि हजारों वर्षों बाद जब कलयुग में उस स्थान पर एक ग्वाला अपने मवेशियों को पानी पिलाने ले गया तो उसे वह सिर मिला। बाद में एक राजा को स्वप्न में बर्बरीक का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने खाटू में उस सिर को मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यही मूर्ति खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुई और आज भी इस पावन धाम में भक्तों के दर्शन का केंद्र है। कलयुग में खाटू श्याम जी की कृपा। कलयुग में खाटू श्याम जी को सच्चे मन से याद करने पर वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण अपनी आर्थिक स्थिति से दुखी होकर खाटू श्याम जी की शरण में गया। उसने भगवान के मंदिर में अपनी कठिनाइयों के बारे में प्रार्थना की। खाटू श्याम जी ने ब्राह्मण को एक दिव्य स्वप्न दिया और उसे बताया कि उसके घर के पास एक स्थान पर गड़ा हुआ है। ब्राह्मण ने उसी स्थान पर खुदाई की और उसे वहां से धन प्राप्त हुआ। इससे उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। यह कथा बताती है कि अपने भक्तों की सहायता करने के लिए हर संभव मार्ग अपनाते हैं। कथा 4। खाटू श्याम जी और सच्ची भक्ति का उदाहरण। एक गरीब महिला की कथा है जो खाटू श्याम जी की अत्यंत भक्त थी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने अपने जीवन के हर कष्ट को सहन किया, लेकिन उसकी आस्था कभी कम नहीं हुई। एक बार उसकी बहुत बीमार बेटी की जान खतरे में पड़ गई। महिला ने अपनी बेटी की जीवन रक्षा के लिए खाटू श्याम जी से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से उसकी बेटी ठीक हो गई। ये कथा ये संदेश देती है कि खाटू श्याम जी सच्ची भक्ति और श्रद्धा का आदर करते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। खाटू श्याम जी के मेले का महत्व। हर वर्ष फाल्गुन महीने में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के सीकर जिले में लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि वह साल में कम से कम एक बार सभी भक्तों को अपने धाम में बुलाएं। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और तभी से फाल्गुन में ये भव्य मेला आयोजित होने लगा। यह मेला एक ऐसा अवसर होता है जहां भक्तजन एकत्रित होकर खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। कथाओं से स्पष्ट होता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों के लिए प्रेम, आस्था और कृपा का प्रतीक है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखने वाले भक्तों को जीवन में हर कठिनाई का समाधान मिलता है।